आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। प्रताप से होनी सर यहाँ पे सर। अरे सर साहब के साथ में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में रहा हूँ 3 साल का। ठीक है, मुबारक आपको बहुत बहुत। एक मिनट सर, हमें भी साहब के आगे से मत करो। नहीं यार, क्या साहब भी सब हमारे आगे भी और पीछे भी हैं। अच्छे से मत बोलो। जय श्रीमान। हिमाचल प्रदेश पुलिस जिला चंबा बिगलर 128 की गार आपके निरीक्षण के लिए उपस्थित है श्रीमान। जय श्रीमान। बगल संतरी खड़े रहेंगे। केशगार विसार
ओके सर, ओके नेक्स्ट सर, रमन सर हमारे कंजर्वेटर कंजर्वेटर फाइनेंस से शिमला में जर्नलिस्ट मनोज साहब सर, कंजर्वेटर सोलन कंजर्वेटर वाइल्ड लाइफ सरोज भाई पटेल सर, तो ये बीसीएफ पुना सर, तो ये डीएम ज़्यादा जानते हैं सर, बिल्कुल सर, आगे पीछे कर दो सर, डीएफओ बीसीएफ बिरमौर सर, अच्छा सर, सर राहुल नमस्कार सर, ये डीसीएफ रामपुर सर, गुराज सर, डीएफओ चौक जी सर, हमारे सोनी साहब DFO हेडक्वार्टर सर, हमारे लीगल ओपिनियन से लॉ वाले वेलकम उनके साथ यार की बात वेलकम नमस्कार हाँ जी कुल्लू सर, इधर शर्मा जी सर, वाइल्ड लाइफ से आओ जी, आओ बेटा, दो बेटा, दो दे दो क्या बेटे, बेटा सर, मेरा बेटा है हाँ जी सर, भारती जी सर, आओ जी, आओ सर, चलो सावधान। चले सर, मेरा मंच पर सभी उपस्थित सज्जनों से आग्रह है कि हमारे समक्ष पहुंच चुके हैं। आग्रह रहेगा माननीय मुख्य अतिथि जी से कि वो सर्वप्रथम ध्वजारोहण हिमाचल पुलिस के प्रेमचंद जी से आग्रह है कि वह माननीय मुख्य अतिथि जी के साथ दें। वन एकेडमी के बेसरी शर्मा जी से कि वह माननीय मुख्य अतिथि से बेसरी शर्मा जी वन एकेडमी से कि आप माननीय मुख्य अतिथि जी से मार्च पास की अनुमति लें। जय श्रीमान। इस प्रतियोगिता में 13 वन वृत्तों के ये 13 टीमें पार्टिसिपेशन करेगी। यह प्रतियोगिता वो स्वस्थ जीवन की कामना कर सकते हैं। इस खेलकूद प्रतियोगिता के आज के हमारे माननीय मुख्य अतिथि श्रीमान कुलदीप सिंह पठानिया जी, अध्यक्ष विधानसभा हिमाचल प्रदेश, मंच से गुजरता हुआ मंच के सामने से सलामी देता हुआ
धर्मशाला ऊंची धौलाधार की पहाड़ियों का पूरा कदम से कदम मिलाते हुए माननीय मुख्य अतिथि जी को सैल्यूट करते हुए मंच से जाती हुई यह गुजर रहा है। यह सभी कर्मचारी पूरे वर्ष अपनी सत्यनिष्ठा के साथ ऑफिसों में बहुत अच्छे से कार्य करते हैं और यह अपने अंदर जो खेल का जज्बे गुजर रहा है वह है वन वृत्त हमीरपुर। मेरा यहाँ पर उपस्थित सभी दर्शकों से आग्रह रहेगा कि जो दल मंच के समीप से गुजरता है आप इन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए मंच से गुजरता हुआ फॉरेस्ट कॉरपोरेशन का यह दल अब कुल्लू वन वृत्त मंच के समीप से गुजरता हुआ मनाली पर्यटक नगरी से कुल्लू की यह हसीन वादियों से यह देवभूमि कुल्लू के यह खिलाड़ी, इन सभी खिलाड़ियों का जज्बा देखते ही बनता है। यह खिलाड़ी हमारे समक्ष से गुजरते हुए कॉम्बिनेशन इनका यहाँ से सलामी देते हुए हमारे समक्ष रामपुर वन वृत्त के यह खिलाड़ी गुजरते हुए रामपुर वन वृत्त के काफी बड़ा यह खिलाड़ियों का जो जत्था है यहाँ से गुजर रहा है। रामपुर के बाद मंच से गुजरती हुई यह शिमला वन वृत्त की टीम अच्छा कलर कॉम्बिनेशन, अच्छा फुटवर्क यहाँ से है, बहुत ही जज्बे के साथ मंच से गुजरते हुए अब हमारे समक्ष वन्य प्राणी हिमाचल प्रदेश की यह टीम मंच से गुजरती हुई बहुत ही जुझारूपन, अब यहाँ का जो हमारा होस्ट बहुत ही अच्छा डिसिप्लिन यह टीम वन वृत्त चंबा की मंच की सलामी लेते हुए गुजरते हुए सभी खिलाड़ियों ने मार्च पास के माध्यम से अपनी फिटनेस का परिचय दिया और सभी खिलाड़ी यहाँ पर अपने अपने स्थान में पूर्व निर्धारित जो स्थान इन्हें दिया गया है और हमारे समक्ष अपने निर्धारित स्थानों पर पहुंच रहे हैं। इसके साथ मैं सभी खिलाड़ियों को इस प्रतियोगिता के लिए यहाँ शपथ ग्रहण करवाएं। जय श्रीमान। जय श्रीमान। खेलकूद एवं ड्यूटी प्रतियोगिता
मैं नियमों का निष्ठापूर्ण पालन करूंगा। मैं खेल भावनाओं की उच्च परंपराओं का आदर करते हुए प्रतियोगिता में भाग लूंगा, बनाए रखूंगा। जय हिंद। अपनी जगह ले। अब मैं बेसरी शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि आप माननीय मुख्य अतिथि महोदय से जय श्रीमान बैठने की अनुमति लें। आपके अभिवादन हेतु और संबोधन हेतु बैठने की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। जय श्रीमान। राज्य स्तरीय वन खेल कूद एवं ड्यूटी प्रतियोगिता के चेयरमैन श्रीमान राकेश कुमार जी से अरण्यपाल वनवृत्त चंबा कि आप मुख्य अतिथि एवं अन्य सभी गणमान्य व्यक्तियों के स्वागत के लिए आप मंच पर आएं। ऐतिहासिक मैदान में होने जा रही 3 दिवसीय 26वीं राज्य स्तरीय वन खेल एवं ड्यूटी मीट 2025 के शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए मैं आप सभी का वन विभाग और खेल प्रबंधन समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। सर्वप्रथम मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी, माननीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश विधानसभा का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और आज इस उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। महोदय, आपने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में समय निकाला, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और सराहना का प्रतीक है। मैं आज के विशिष्ट अतिथि माननीय विधायक श्री नीरज नैयर जी का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हिमाचल प्रदेश का आभारी हूँ, जिनके मार्गदर्शन में जिन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन हेतु हमारा बहुत सहयोग किया है। मंच पर विराजमान अन्य विभागों के अधिकारियों का भी मैं स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। मंच पर विराजमान सभी CCF साहिबान, CF साहिबान और DFO साहिबान का भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं विभिन्न सर्कलों से आए हुए खिलाड़ियों, रेफरीज, कोचेज, स्पोर्ट्स स्टाफ और अन्य फील्ड फंक्शनरीज, मीडिया पर्सनल्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। महोदय, इस वार्षिक खेल और ड्यूटी मीट का उद्देश्य केवल खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भर नहीं है। ये आयोजन हमारे विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच एकता, सौहार्द, अनुशासन और टीम भावना को प्रोत्साहित करने का एक सशक्त माध्यम है। महोदय, इस वर्ष वन विभाग की 13 टीमें विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं जैसे एथलेटिक्स, फुटबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन इत्यादि के साथ साथ सांस्कृतिक स्पर्धाओं में भी भाग ले रही हैं। महोदय, इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में लगभग 800 से अधिक प्रतिभागी और ऑफिशियल्स भाग ले रहे हैं। मैं इन सब का भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि ये सब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेलेंगे। मैं एक बार पुनः मुख्य अतिथि महोदय श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी का और मंच पर विराजमान सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। वन बल प्रमुख श्रीमान संजय सूद जी से कि वह माननीय आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी, अध्यक्ष विधानसभा, को शॉल व टोपी पहनाकर सम्मानित करें। वह अरण्यपाल चंबा श्रीमान राकेश कुमार जी से कि वह माननीय विधायक श्रीमान नीरज नैयर जी को शॉल, टोपी व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। कि स्मृति चिन्ह दिया जा रहा है
कृपया आप भी तालियां बजाएं। अब मैं आग्रह करूंगा अरण्यपाल चंबा श्रीमान राकेश कुमार जी से कि वह हमारे विभाग के मुखिया प्रधान मुख्य अरण्यपाल श्रीमती वसुधार मुख्य अरण्यपाल की धर्मपत्नी श्रीमती मीनाक्षी सूद जी का शॉल पहनाकर सम्मान करें। अब मैं आग्रह करूंगा वन अरण्यपाल चंबा श्रीमान राकेश कुमार जी से कि वह एपीएमसी के चेयरमैन श्रीमान ललित ठाकुर जी को टोपी पहनाकर सम्मानित करें। कुमार जी से कि आप मंच पर आए। डीसी महोदय श्रीमान मुकेश रेप्सपाल जी का टोपी पहनाकर सम्मान करें। मेरा आग्रह रहेगा डीएफओ साहब से कि हमारे मध्य चुराहा मंडल के कांग्रेस के जो नेता है यशवंत खद्दा जी, उन्हें आप टोपी पहनाकर सम्मानित करें। सुरजीत सिंह भरमौरी जी हैं, इन्हें भी आप टोपी पहनाकर सम्मानित। अब मेरा आग्रह रहेगा डीएफओ महोदय से कि वह मंच पर उपस्थित एसपी चंबा को टोपी पहनाकर सम्मानित करें। थैंक यू सर। अब मैं मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि महोदय से आग्रह करूंगा कि ये जो 26वीं राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का सोविनियर का विमोचन माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा किया जा रहा है। आप सभी जोरदार तालियों के साथ इस विमोचन में अपनी हिस्सेदारी प्रदान करें। महोदय, इस सोविनियर में हमारे काफ़ी सारे आर्टिकल वो पिछली जो प्रतियोगिता आयोजित धर्मशाला में हुई थी उस सभी की जानकारी और काफ़ी सारी चीज़ें इस सोविनियर के माध्यम से प्रकाशित की जाती है। डीएफओ नूरपुर श्रीमान अमित शर्मा जी द्वारा एक ब्रोशर तैयार किया गया है। कृपया करके इस ब्रोशर का विमोचन की भी आप कृपा करें।
वन्यपाल वन बल प्रमुख श्रीमान संजय सूजी से कि वह मंच पर आए इस खेलकूद प्रतियोगिता अध्यक्ष विधानसभा हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर उपस्थित हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री नीरज नैयर जी, एमएलए चंबा, मंच पर उपस्थित सभी गणमान्यगण, डीसी चंबा, कंजर्वेटर फॉरेस्ट चंबा, यहाँ सभी अधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथियों एवं सभी वन विभाग से जो हमारे प्रतिभागी हैं इस 26वीं खेलकूद प्रतियोगिता के उपलक्ष्य में, मैं आप सभी का इस शुभ अवसर पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सर, मैं आपको ये बताना चाहता हूं सर कि ये 26वीं राज्य स्तरीय खेलकूद वन विभाग की प्रतियोगिता यहाँ आज आयोजित की गई है। इस प्रतियोगिता के विषय में बताऊं सर, ये सबसे पहली प्रतियोगिता 1991 में हिमाचल में ही शुरू हुई थी सर, जब शिमला में करीब 200 जो अधिकारी कर्मचारी वन विभाग के, उन्होंने इसमें प्रतिभागिता करी थी और इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने हमसे सब प्रेरणा ली और 1992 से पूरे जो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय है, उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि इस तरह की प्रतियोगिताएं पूरे भारतवर्ष के विभिन्न स्टेट्स में कराई जाएंगी सर। तो उसी कड़ी में ये फिर आज 26वीं प्रतियोगिता यहाँ हिमाचल प्रदेश में आयोजित की जा रही है सर। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा सर, इस प्रतियोगिता में करीब 800 हमारे जो प्रतिभागी एवं अधिकारी भाग ले रहे हैं। ये ना केवल स्पोर्ट्स मीट है, ये स्पोर्ट्स और ड्यूटी मीट है सर इसमें। तो इसमें करीब 80 प्रतियोगिताएं विभिन्न खेलों की करवाई जाएंगी और उसके साथ साथ में बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इसमें हम लोग करवा रहे हैं सर। 3 दिवसीय ये एक कार्यक्रम है सर। जहाँ तक मैं खेलों की बात करूँ सर, तो खेलों से तो शारीरिक क्षमता बढ़ती ही है सर। ये हमारे ऊर्जा, उत्साह, अनुशासन एवं एकता का भी पर्व है, बहुत बड़ा पर्व है सर। और इतनी बड़ी खेल प्रतियोगिता हिमाचल में तो किसी और विभाग द्वारा आयोजित नहीं की जाती है सर। तो सर, मैं ये भी आपसे याद कहना चाहूँगा कि यहाँ पर हमारे आज मुख्य अतिथि आदरणीय श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी यहाँ पधारे हुए हैं। बहुत व्यवस्थाओं के बावजूद यहाँ आए हैं सर शिमला से। तो मैं सर के बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ सर के साथ 2-3 साल और काम करने का सर। और इस विषय में मैंने उनको पाया कि बहुत ही कर्मठ व्यक्ति हैं, बहुत अनुशासन प्रिय हैं और बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं सर। तो सर, मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिला उस दौरान सर। तो मैं इसलिए भी आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं सर। हमारे एमएलए साहब यहाँ विराजमान हैं सर, युवा एक जनप्रतिनिधि हैं, बहुत कर्मठ हैं और लोगों के काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कम से कम 2 या 3 बार मुझे रोज़ फ़ोन करते हैं कि ये काम करना है सर। तो मैं उनके जज्बे की बहुत कदर करता हूं सर। उनका भी यहाँ हार्दिक स्वागत करता हूं और बाकी बहुत सारे आपके जनप्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं सर। तो सर, जहाँ तक बात खेलों की आती है सर, मैं इतना ही कहूँगा कि सर, शरीर जो है हमारा, वो जितने भी धर्मों और कर्मों का एक साधन वही है सर। तो जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हमारे धर्म और कर्म के बहुत सारे साधन जो हो नहीं सकते हैं सर। तो हमारे जो मत्स्य पुराण में बारी बारी ये लिखा गया कि शरीरम माध्यम धनु सर्व साधनम सर, उन्हीं से ही सब साधन पूरे होते हैं। शरीर को स्वस्थ रखना अत्यंत उत्तम है, अत्यंत इम्पोर्टेंट है। और जहाँ तक वन विभाग की बात आती है सर, तो हमारी तो सबसे बड़ा एक हमारे को जो दायित्व प्रकृति ने दिया, प्रकृति की रक्षा करना है सर। और प्रकृति की रक्षा तभी की जा सकती है अगर प्रकृति के सभी पहलुओं से हम अवगत हों। तो इस दायित्व की रक्षा करते हुए हमें विभिन्न विषम परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है। कभी बहुत गर्म मौसम है, कभी बहुत ठंडा मौसम है, कभी हमें पहाड़ों पे जाना पड़ता है सर, कभी नदियों में काम करना पड़ता है और ऐसी प्राकृतिक विपदाओं के समय हमें काम करना पड़ता है। तो इसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि हमारा जो शरीर जो है वो हमेशा स्वस्थ रहे सर। और ना केवल शरीर स्वस्थ रहे सर, हमारा आत्मिक बल भी अच्छा रहे और साथ ही साथ मानसिक संतुलन भी बना रहे। और ये सब चीज़ें हमें सिर्फ खेलों से ही मिलती है सर। इसीलिए इस तरह की प्रतियोगिता का हमारे यहाँ होना अत्यंत ही मतलब ज़रूरी भी है और ये हमारी हमारे विभाग की प्राथमिकता भी इसी तरह की है सर। तो सर, मैं यहाँ पर ये और कहना चाहूँगा कि खेलों से और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। हमारी सर टीम भावना को सुदृढ़ करती है सारी खेलें जो हैं। इतने लोग एकत्र हुए हैं आज 800 के लगभग, तो ये सब टीम भावना के अनुरूप खेलेंगे। 13 टीम्स यहाँ पर आई हैं, 13 वन वृत्तों की टीम यहाँ खेल रही हैं सर। और साथ साथ सर, हमारे को जो सामूहिकता का है वो भी बल यहाँ मिलता है, क्योंकि इतना सामूहिक रूप से हमें काम करना पड़ता है। चाहे वो आग बुझाना हो, जंगलों में वृक्ष लगाना हो, कोई मिशन मोड में काम करना हो, तो हमें सामूहिक रूप से एक दूसरे के साथ से काम करना पड़ेगा सर। तो वो भावना जो है वो खेलों से अच्छी बढ़कर हमें किसी तरह से और नहीं आ सकती है सर।
हमारे जो बहुत सारे ये है कि इसलिए खेलों को एक योग का अंग माना गया है, और योग जब हम करते हैं तो उससे हमारे कर्म अच्छे होते हैं, कर्म हमारे अच्छे होते हैं तो हमारा कौशल बढ़ता है। तो इसलिए हमारी सोच अच्छी हो, सर्व हितार्थ की सोच हो, और हमारी जो गीता में कहा गया कि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री गीता प्रतीक है, और जो परिश्रम की सोच है वो धनुर्धर अर्जुन पार्थ है। तो जो दोनों चीज़ें इकट्ठी होती हैं तो जाके सफलता प्राप्त होती है। सर इसी विषय को मैं ध्यान में रखा हुआ सर मैं आप सभी का यहाँ पधारने पर हार्दिक आभार में राकेश कुमार जी कृतज्ञ, उनकी पूरी टीम ने दिन रात बड़ी 1-1.5 महीने तक मेहनत की है सर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। उन सबका और जितने भी प्रतिभागी आप यहाँ आए हुए हैं उन सबका भी हार्दिक धन्यवाद। हमारे जो गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर मंच पर यहाँ पर आज आसीन है उनका यहाँ पधारने पर मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ सर। जय हिंद, जय वन, जय हिमाचल। धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय विधायक चंबा सदर श्रीमान नीरज नैयर जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि सर आप मंच पर आएं, हमारे सभी खिलाड़ियों को अपना आशीर्वाद दें। प्लीज सर। वन विभाग के सारे साथियों को आज ये जो स्टेट लेवल की 26वीं मीट स्पोर्ट्स मीट जो चंबा डिस्ट्रिक्ट में रखी गई है, जितने भी डिपार्टमेंट के पार्टिसिपेंट्स हैं विभिन्न डिस्ट्रिक्ट से आए हुए, आप सबको चंबा पधारने पर और इस ऐतिहासिक चंबा के चौगान के अंदर आप लोग यहाँ सारे जो है बैठे हैं, आप सबको जो है मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। May the best team win। मेरे साथ मंच आसीन हिमाचल प्रदेश के माननीय स्पीकर साहब आदरणीय कुलदीप सिंह पठानिया जी, इनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। जो इन्होंने काम पिछले 3 वर्ष के अंदर हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर किया है, मुझे लगता है कि इन्होंने जो है एक इतिहास जो है वो रच दिया है। एंड इन्होंने जो रूलिंग्स दी हैं, मुझे लगता है कि आने वाले वक्त के अंदर पूरे हिंदुस्तान की विधानसभाओं के अंदर जो है मुझे लग रहा है वो एक रास्ता जो है प्रशस्त जो है वो करेंगी। तो हमारा सौभाग्य तो आज यहाँ आए, मैं स्पीकर साहब आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। अभी 2 दिन पहले भी स्पीकर फिर जो है चंबा आए, तो आपका जो कठिन परिश्रम है और जो आपकी काम करने की क्षमता है वो हमें बताती है कि वाकई में आज अगर आप 5 मरतबा या 6 मरतबा, मेरे को काउंट पूरा एग्जैक्ट पता नहीं है, आप जीत के आए हैं तो उसका कुछ कारण है। मेरे साथ मंच आसीन सूद साहब जो आपके पीसीसीएफ हैं, और हमारे साथ मंच आसीन हमारे एपीएमसी के अध्यक्ष हमारे समक्ष हैं, हमारे खन्ना जी जो हमारे प्रत्याशी रहे हैं चुराह से, वो हमारे बीच में हैं, हमारे भरमौरी जी जो डायरेक्टर हैं एचआरटीसी में वो हमारे समक्ष हैं, हमारे जितने भी कंजर्वेटर्स अलग अलग ज़िलों के आज यहाँ आए हैं, मैं आप सबका भी जो है चंबा पधारने पर जो है आपको स्वागत करता हूँ, क्योंकि मैं चंबा सदर से विधायक हूँ और आपने ये टूर्नामेंट जो है आपने चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर रखा, तो मैं इस चीज़ का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि चंबा जो है एक एस्पिरेशनल ज़िला है हिमाचल प्रदेश में, सबसे पूरे हिमाचल प्रदेश के हिंदुस्तान में सबसे पिछड़े ज़िलों में से एक जो है गिनती चंबा ज़िला की होती है। और आपने ये टूर्नामेंट रखा, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग यहाँ आए हैं, तो मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। जितने भी डीएफओज अलग अलग एरिया से आए हैं और जितने भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अन्य गार्ड्स हो गए और जितने भी पदाधिकारी हैं, आप सब यहाँ आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्पोर्ट्स जो है हमारा जो है रोज़मर्रा ज़िंदगी का जो है
एक अभिन्न अंग है। इससे जो है हमारा मेंटल संतुलन जो है वो बना रहता है, और जब सब मिलके पार्टिसिपेट करते हैं तो एक खेल भावना जो है वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। हार जीत जो है ज़िंदगी के पहले सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो होती है पार्टिसिपेशन। और आप सब जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और मैंने पहले भी जैसे कहा, मे द बेस्ट टीम वेल। और वैसे भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है एक हिमाचल प्रदेश जो है एक वन संप्रदाय से जो जुड़ा हुआ प्रदेश है। वी आर ऑल्सो कॉल्ड दी लंग्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। हम एक नॉर्थ इंडिया की लंग्स भी जो है हमें गिना जाता है, और इन लंग्स को स्वस्थ रखना, बरकरार रखना और इसको और मजबूत करना जो है इसी डिपार्टमेंट का जो काम है। तो मैं आप सबको जो है बधाई देना चाहूँगा, और ख़ास तौर पर भूल गया जो हमारे चंबा के कंजर्वेटर हैं और चंबा के डीएफओ हैं कृतिज्ञ जी। पिछले 10-15 दिन से इन्होंने तो मेरा कोई काम ही नहीं किया। जब भी मैंने फ़ोन बोला किया, इन्होंने एक ही चीज़ बोली, सर मैं हमको टूर्नामेंट करने दो, उसके बाद जो है आप काम बोलेंगे तो हम काम करेंगे। तो आप सब भी जो है बधाई के पात्र हैं। माफ़ करना, डीसी साहब हमारे बीच हैं, एसपी साहब हमारे बीच हैं, इनका भी जो है बहुत योगदान जो है रहता है। कोई भी टूर्नामेंट करना है तो इनका भी जो है सहयोग जो है सारे डिपार्टमेंट्स को रहता है। आप लोग भी हमारे समक्ष हैं। मैं जब ज़्यादा लंबा जो है भाषण नहीं बोलूँगा, हालांकि मेरे से जब हॉफ साहब बोल रहे थे कि आप बोलो, तो मैंने बोला भाई मैं तो थोड़ा सा 2 मिनट ही बोलूँगा, फिर भी ज़्यादा बोल गया। मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। एक बार फिर से सभी टीमों को यहाँ पधारने पर बहुत बहुत बधाई, और इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं विराम लूँगा। जय चंबा, जय हिमाचल, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। के वन मित्रों द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा। चंबा वन वृत्त के वन मित्र।
था सांस्कृतिक कार्यक्रम। रीति का फोक ग्रुप है, ये भी चंबा का ही है। यह भी अपना एक सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं।
तथा ऋतिका फोक ग्रुप, इनके इस अच्छे नृत्य के लिए, चंबा की झलक दिखाने के लिए एक जोरदार ताली तो बनती है। आज के हमारे इस समारोह के मुख्य अतिथि के लिए चंद लाइनें। हंसते रहें आप हजारों के बीच, हंसते रहें आप हजारों के बीच, जैसे रहता है फूल बहारों के बीच। रोशन रहे आप सदा इस जहां में, रोशन रहे आप सदा इस जहां में, जैसे रहता है चांद सितारों के बीच। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय अध्यक्ष विधानसभा श्रीमान कुलदीप सिंह पठानिया जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप मंच पर आएं। प्रसन्नता है कि राज्य स्तरीय वार्षिक वन खेल कूद एवं ड्यूटी प्रतियोगिता के 26वें उद्घाटन के इस अवसर पर मुझे आने का मौका मिला और मेरे आने पर आप सब ने विशेषकर हमारे प्रिंसिपल साहब श्री संजय सूद जी, आपने हमारे यहाँ के कंजर्वेटर श्री राकेश कुमार, आपने और प्रदेश भर के आए हुए हमारे सभी फॉरेस्ट अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, पार्टिसिपेंट्स ने और हमारे प्रशासन के अधिकारियों ने मेरा यहाँ स्वागत किया, अभिनंदन किया। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हमारे आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से हमारे स्थानीय विधायक माननीय श्री नीरज नैयर जी हमारे बीच में हैं। आपने समय निकाला, आपका भी आभार। इसी के चेयरमैन श्री ललित ठाकुर जी, श्री यशवंत खन्ना जी हैं, श्री सुरजीत भरमारी जी हैं, आपका भी स्वागत है। यहाँ मंच पर आसीन हमारे जिलाधीश महोदय, एसपी साहब, एसडीएम साहब, एसी साहब और प्रशासन के अन्य अधिकारी वर्ग, मंच पर आसीन हमारे मिसेस प्रिंसिपल सीसीएफ मिसेस सूद जी और मंच पर आसीन सभी अधिकारी व फैमिली मेंबर्स, हमारे चंबा जिला के प्रबुद्ध नागरिक, मीडिया के हमारे साथी, भाइयों बहनों, दोस्तों, साथियों और प्यारे बच्चों, मुझे अच्छा लगा सच में कि फॉरेस्ट की स्टेट लेवल की इस मीट में, स्पोर्ट्स के इस इवेंट में, जिसको आपने ड्यूटी प्रतियोगिता भी कहा है, मुझे आपने यहाँ निमंत्रण दिया, मुझे यहाँ आने का मौका मिला और सच में मैं कह सकता हूँ कि हमारे वैसे तो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स फील्ड स्टाफ से लेकर उच्च पदों पर ये भी एक फोर्स है और एसीएफ रेंजर लेवल तक आपके पास यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म बेस्ड हमारी ये सर्विसेज है और हमारे जो आईएफएस अधिकारी हैं वो भी साइंस बैकग्राउंड से आते हैं और अन्य जो हमारी यहाँ की जो यूनिफॉर्म फोर्सेस हैं उसी के पहले आप हैं। और मैं देख रहा था मार्च पास में जो ऑफिशियल्स हिस्सा ले रहे थे, अब तो फॉरेस्ट विभाग में भी लेडीज भी हैं
और लगभग 50% ही हो गई अब तो। और सभी का मार्च पास और टर्न बहुत अच्छा था। मैं बधाई देना चाहूँगा जस्ट लाइक पुलिस पर्सनल। आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू ऑल फॉर ए बेस्ट मार्च पास एंड होप that your performance will be equally very good in the rest of the field also, because tournament तो अभी शुरू हो रहा है और सारा जो आयोजन है वो लगभग 2 दिन के लिए चलेगा और हर प्रकार का जो स्पोर्ट्स है उसमें फॉरेस्ट के सारे ऑफिशियल्स फील्ड स्टाफ से लेकर उच्च अधिकारियों तक उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और अपनी प्रतिभाओं को दिखाएंगे भी, प्रदर्शित भी करेंगे। और मैं भी कह भी रहा था और सोच भी रहा था कल कि जैसे रेलवे में फोर्सेस हैं, पुलिस के हैं या अन्य फोर्सेस हैं हमारे, जो हमारे राष्ट्र स्तर के जो आयोजन है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो स्पोर्ट्स की जो मीट है, स्पोर्ट्स के मुतालिक जो आयोजन है उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें स्टेट के लिए जो है स्टेट्स के का नाम भी रिप्रेजेंट करते हैं और स्टेट के लिए जो है एक रिकॉग्निशन भी पैदा करते हैं। और होपफुली फॉरेस्ट ऑफिशियल भी आने वाली स्पोर्ट्स नेशनल और इंटरनेशनल में आप पार्टिसिपेंट होंगे, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है, क्योंकि 26वीं प्रतियोगिता है। मतलब इससे पहले 25 हो गई और दिस इज 26 और ऐसा लग रहा है अब खेलों के साथ आप जुड़ चुके हैं। वैसे तो आप फोर्स हैं जैसे मैंने कहा, और वैसे भी हिमाचल प्रदेश लगभग जो है इसका 68% एरिया फॉरेस्ट है। तो असल में मालिक तो आप ही हैं कि कहीं भी किसी को छोटा सा भी काम करना हो, नीरज जी ठीक बोल रहे थे, दिन में 50 बार तो आपके अधिकारियों को फोन करना पड़ता है कि भाई इस फाइल को आगे ले जाओ, FRA करा दो, यहाँ इजाज़त दे दो, यहाँ ये कर दो, नहीं माने तो आपको फोन करते हैं। तभी आप बोल रहे थे दिन में जो है लगभग 1 दर्जन फोन जो है मुझे जो है प्रतिनिधियों के आते हैं और नीरज ने ये तो उसमें सबसे आगे। तो मैं ये इसलिए क्योंकि लगभग 68% एरिया हिमाचल प्रदेश का जो हमारा 56,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है उसकी मलकीयत तो जंगलात के पास है और आज से नहीं है, वर्षों से है, ब्रिटिश काल से है, राजाओं के राज से है और उसके बाद जो है मुसलसल आगे तक रही है। अब इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1924 लेजिस्लेट तो 1924 में हो गया था, आज़ादी से पहले हो गया था, और उसके जो प्रोविजंस हैं आज भी उतने ही सार्थक हैं। आज भी उस फॉरेस्ट एक्ट के प्रोविजन के तहत फॉरेस्ट के ऑफिशियल्स जो है हर प्रकार से जुडिशियल पावर्स भी अब आपके पास है। तो ये फॉरेस्ट जो है एक इम्पॉर्टेंट हमारा विभाग है और एक समय में तो आप प्रिंसिपल डिपार्टमेंट था, फॉरेस्ट और PWD और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ और शिक्षा, ये 4 ही विभाग थे। हमारे पहले मुख्यमंत्री थे, उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो पोर्टफोलियो थे और जो उस समय के माननीय हमारे मंत्रीगण थे, 5-6 का ही कैबिनेट होता था, लेकिन प्रिंसिपल डिपार्टमेंट फॉरेस्ट होता था। और जो गतिविधियां थी विकास की, क्योंकि सड़कें तो थी नहीं, यहाँ बिजली नहीं थी, सड़कें नहीं थी, स्वास्थ्य के संस्थान नहीं थे, शिक्षण संस्थान नहीं थे, तो ये सारी जो हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेसिक हमको रिक्वायर्ड था, जिसमें पर्टिकुलरली आने जाने के रास्ते हैं, पशुपालन का जो व्यवसाय हिमाचल प्रदेश में प्रमुख तौर पर था और उस व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के लिए उन पहाड़ी क्षेत्रों में रास्तों का निर्माण, ब्राइडल पाथ का निर्माण, ये सारा जंगलात विभाग के द्वारा ही हुआ करता था। इट वाज द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। और हमारा तो इससे विशेष संबंध है। मेरे पिताश्री तो फॉरेस्ट अधिकारी रिटायर्ड हुए, परिवार के बहुत सारे सदस्य भी फॉरेस्ट ऑफिसर्स के रूप में सेवाएं देकर सेवानिवृत्त हुए
तो एक खास लगाव जो है पर्यावरण से, जंगल से, जंगलात से, विभाग से पहले से रहा है। कंजर्वेशन के काम फॉरेस्ट विभाग करता था, अब हमारे पास अलग अलग विभाग हो गए। अभी भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कह रहा था, इन बदलती परिस्थितियों में जब क्लाइमेट चेंज एक चैलेंज जो है वर्ल्ड का है, और ये क्लाइमेट चेंज का इंटरनेशनल जो इशू भी था, अब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भी इस पर डिबेट हुई। ये क्लाइमेट चेंज जो आज जिससे हमको गुजरना पड़ रहा है, और ये सब वी हैव टू बेयर विद इट नाउ, वी हैव टू फाइंड वेज एंड मीन्स हाउ टू डील विद द क्लाइमेट चेंज। दिस वाज द टॉपिक इन द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑल्सो। वायरस, इस क्लाइमेट चेंज की वजह से ह्यूमन जो हमारी जो जनसंख्या है उसके इफेक्ट कर रही हैं, और मेडिकल कोर्सेज में भी अब नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, अलग अलग प्रकार के वायरस। तो फॉरेस्ट एक ऐसा था जो कंजर्वेशन के काम करता था, फॉरेस्ट के पास एक कंजर्वेशन विभाग हुआ करता था, और बहुत सारे कंजर्वेशन के वो काम किए हुए फॉरेस्ट के द्वारा भूमि की रोकथाम के लिए, वो आज भी जो है दिखाई देते हैं, जो वर्षों बाद भी दिखाई देते हैं। इसलिए फॉरेस्ट को अतिरिक्त दायित्व जिम्मेवारियां देने की ये ज़रूरत है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बात की चर्चा की। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी चाह रहे कि हमारा वनीकरण ज़्यादा हो। मुख्यमंत्री प्लांटेशन का एक प्रोग्राम बना है, ऊपर से युवाओं को, महिलाओं को जो है वनों के रख रखाव, संरक्षण और पौधारोपण में जोड़ने का जो है राजीव गांधी जो है वन योजना के रूप में एक कार्यक्रम बना है, जिसमें रोजगार भी पैदा हो और साथ में वनों का संरक्षण भी हो। हम ऑक्सीजन पैदा करते हैं, अभी नीरज नैयर जी कह रहे थे, और मैंने वहाँ भी पूछा, नेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं, मैं वहाँ भी पूछता हूँ, क्या हिमाचल के लोगों का दायित्व मात्र ऑक्सीजन पैदा करना है, कार्बन क्रेडिट्स को कम करना है? और जिन देशों ने या प्रदेशों ने जो है फॉरेस्ट को तबाह कर जो है आगे पर्यावरण का नुकसान किया है। अभी आप, हमारा पड़ोसी प्रदेश है पंजाब, पंजाब में अभी धान की कटाई हुई। धान की कटाई होने के बाद वो जो पराली है उसको खेतों में, जबकि एक नहीं अनेकों बार पर्यावरण के संरक्षण जो है उन्होंने भी कहा, सरकारों ने भी कहा, प्रोग्राम भी बनाए, लेकिन फिर भी जो है वो पराली जो है वहाँ जली, हरियाणा में भी, पंजाब में भी जली, और उसका प्रदूषण दिल्ली तक जो है हुआ। और अब आर्टिफिशियल रेन करवानी पड़ी दिल्ली में थोड़ी देर के लिए। तो क्या हिमाचल प्रदेश मात्र अच्छी शुद्ध हवा देश को देगा और उसके इवज में हिमाचल प्रदेश को कुछ नहीं मिलेगा क्या? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है आज। हमारा 68% ऑफ द एरिया इज अ फॉरेस्ट एरिया। हम कार्बन क्रेडिट्स कम कर रहे हैं, अच्छी ऑक्सीजन पैदा कर रहे हैं, जो है पर्यावरण को जो है उसका संरक्षण कर रहे हैं, प्रदूषण को कम कर रहे हैं। तो हमें भी तो हमारे दूर पहाड़ियों में बैठे लोगों के लिए सुविधाएं चाहिए, उनको सड़क चाहिए, उनको अन्य सुविधाएं चाहिए, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए इजाज़त फिर केंद्र सरकार से लेनी पड़ती है। अब डिजास्टर हुआ, डिजास्टर होने के बाद बहुत सारी हमारे जो है गांव धंस गए, फट गए, ज़मीनें फट गई। अब अगर उनको पुनर्वास के लिए ज़मीन चाहिए तो हमारे पास ज़मीन तो है नहीं, वो तो जंगलात है, और जंगलात है 2 विस्वे 4 विस्वे ज़मीन हम दे नहीं सकते। सरकार ने एक बार नहीं अनेकों बार इस विषय को केंद्र सरकार के समक्ष रखा है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं हुआ। विधानसभा में एक बार नहीं अनेकों बार इसकी चर्चा हुई है, होली है, और हम चाहते हैं कि हमारे जो यहाँ के निवासी हैं, अगर हम कार्बन क्रेडिट्स कम कर रहे हैं, पर्यावरण से प्रदूषण को खत्म कर रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण में काम कर रहे हैं, तो हमारी जो आवश्यकताएं, बेसिक जरूरतें वो भी पूरी होनी चाहिए। हम आकांक्षी कहाँ से हैं नीरज नैयर महोदय? आकांक्षी तो बनाया गया है हमको, और इसका दोष सभी को लेना पड़ेगा, कोई किसी एक के ऊपर दोष नहीं दे सकते।
सभी को दोष लेना पड़ेगा। पिछले 40 सालों से मुसलसल सरकारों को जो है हिमाचल प्रदेश में हर 5 वर्ष के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ है, और अगर आकांक्षी हैं तो उसमें सभी दोषी हैं। तो क्यों ना ऐसी नीतियों का निर्माण किया जाए, क्यों ना हम बैठकर जो है आपस में सलाह मशवरा कर कर जो है कुछ बातों को स्टेट इश्यूज डिक्लेयर करें और उसके ऊपर एक नीति बनाकर सरकार ए आए समझदार बी आए, लेकिन वो जो हमारा जो नीति है, वो जो हमने फार्मूला तय किया है, उसके ऊपर सभी को एक सम दृष्टि से समान दृष्टि से काम करना पड़ेगा। जब तक ये सरकारें या ऐसा नहीं करेंगे और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाकर आप राजनीतिक अपने हितों को साधने की कोशिश करेंगे, मैं समझता हूँ हिमाचल का कल्याण होने वाला नहीं है। मैंने एक बार नहीं अनेकों बार इस विषय को हिमाचल विधानसभा में भी कहा। जब कभी ये विषय मान्य सदस्यों के द्वारा विधानसभा में उठता है, प्रतिपक्ष से उठता है, मैंने कहा भाई 3 वर्ष पहले आप ही सत्ता में थे, अगर ये विषय इनका समाधान हो सकता तो आपने क्यों नहीं किया? उससे पीछे कांग्रेस की सरकार हो सकती है, उससे पहले फिर आपकी सरकार थी। तो हमको जब तक जो स्टेट इश्यूज है इनको आइडेंटिफाई करके, अब हमारे पास नदियों में बहता हुआ पानी है, बैरासिल हाइडल प्रोजेक्ट को बने हुए 40 साल हो गए, हमें एक पैसा नहीं मिलता। वो 40 साल से बना हुआ प्रोजेक्ट हमारी धरती के ऊपर आज NHPC के पास है, इस पर हमारा अधिकार है। चमेरा 1 से हमको कुछ नहीं मिलता, 2 और 3 से 12% मिलता है, और वो आज से 30 साल पहले 12% हमको मिला। हम मांग कर रहे हैं, सरकार मांग कर रही है, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमको 18 दो, 30 दो, ताकि हम हिमाचल प्रदेश के विकास को आगे बढ़ा सके। हम आर्थिक दृष्टि से कमजोर नहीं है, लेकिन हमको कमजोर किया जा रहा है। अगर हिमाचल के लोग हमारे जो है आज अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आज हिमाचल का जो कर्मचारी है सबसे बेहतर कर्मचारी देश का कर्मचारी, सबसे वेल पेड कर्मचारी हिमाचल का है, सबसे इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन जो हमारा जो एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है दैट इज मच मोर देन द नेशनल लेवल। अब शिक्षा के क्षेत्र में दुर्गम क्षेत्र होने के बावजूद यूनियन टेरिटरीज को निकाल दीजिए आप, हम शिक्षा के क्षेत्र में भी नंबर 2 पर हैं। तो हर दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हम बेहतर हैं बहुत सारे राज्यों से, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे अन्य राज्य हो। लेकिन ये सारी सुविधाएं पैदा करने में जहां डॉक्टर YS परमार जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, मुसलसल सरकारों का भी रहा होगा, लेकिन उनको 18 वर्ष का समय मिला। आदरणीय वीरभद्र सिंह जी को 22 वर्ष का समय मिला। स्वाभाविक रूप से उनके कार्यकालों में अधिक काम हुआ है, और काम हमको हिमाचल प्रदेश की जनता को आज दिखता है। आज वर्तमान मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों में एक अभूतपूर्व काम देश में किया है। आज 6000 बच्चों के लिए जो है सरकार ही माता है, सरकार ही पिता के प्रोग्राम के माध्यम से देश में एक संदेश दिया है, जिसका कोई नहीं, उसका सुखविंदर सिंह सुक्खू है। ये बहुत बड़ा संदेश है। अभी हमने एक कॉन्फ्रेंस कराई जोनल लेवल की धर्मशाला में, और उस जोनल लेवल की कॉन्फ्रेंस के ऊपर जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने विचारों की अभिव्यक्ति की, तो वहां बैठे हुए बहुत सारे प्रतिनिधि जो अन्य प्रदेशों से आए थे, स्पीकर्स के रूप में, डिप्टी स्पीकर्स के रूप में, विधायक के रूप में, नेता प्रतिपक्ष के रूप में, उन्होंने कहा ये तो बहुत बढ़िया प्रोग्राम, दिस इज ए वेरी नोबल प्रोग्राम, NOBALB, कि जहां जिसका कोई भी नहीं है उसके लिए सरकार खड़ी है, पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए, उसको जो है जब तक वो सेटल ना हो प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए सरकार ने जिम्मेवारी ली है। संख्या कम है लेकिन उद्देश्य बहुत बड़ा है, और जो है उसके पीछे सामाजिक सोच बहुत बड़ी है। ये हमको सोचने की जरूरत है। इसी प्रकार से आज अब भारी बरसात से नुकसान हुआ, हमारा आपदा का नुकसान जम्मू कश्मीर में भी हुआ। हमारी विधानसभा लगी, हमने मानसून सत्र में सबसे पहले विषय के ऊपर हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में इस विषय को चर्चा में लाया। लगभग 3 दिन तक लगातार सभी सामान्य विधायकों ने अपने अपने विचारों की अभिव्यक्ति की। हमारा पड़ोसी प्रदेश है जम्मू कश्मीर, और वहाँ भी बहुत सारा नुकसान हुआ। हमारा बसोली के क्षेत्र में, हमारा चंबा के साथ तो लगता हुआ क्षेत्र है, बहुत सारा आपदा में नुकसान वहाँ भी हुआ। अभी विधानसभा का सत्र हुआ, लेकिन वे उस विषय पर तरजीह नहीं दी गई। मेरी तो स्पीकर साहब से पर्सनल लेवल पर बात हुई, मैंने कहा आपको देनी चाहिए, एडजॉर्नमेंट मोशन शुड बी अलाउड,
कोई भी इशू जो स्टेट इशू है, जो लोगों के हित का इशू है, नियमों में रिलैक्स करना ये अधिकार क्षेत्र है, स्पीकर का अधिकार क्षेत्र है। आपको करके जो है लोगों को जो है वो उस विषय को चर्चा में लाना चाहिए। तो साथियों, हमें समय मिला अध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करने का। मैं गर्व से इस बात को कह सकता हूं कि हमने जो है अपने इस कार्यकाल के अंदर निस्संदेह निश्चित तौर पर नए मूल्यों की स्थापना की है, जो आज अन्य विधानसभाओं में भी उसका परिचालन शुरू हुआ है। और मैं अधिक ना कहते हुए एक बार फिर से आपका ये स्पोर्ट्स मीट जो है सक्सेसफुल हो। और मुझे तो ये जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स अधिकारी हैं जो बैठे हैं बेचारे बड़ी देर से जो है धूप में, मुझे एक बार से आपको सबको शुभकामनाएं देनी है। कंजर्वेटर साहब चंबा पिछले मेरा ख्याल लगभग महीने से मैं तो उनको दूरभाष कर नहीं रहा, मुझे मालूम था ये सारे बिजी हैं और मेरे डीएफओ साहब तो 24 घंटे वहीं बैठे रहते हैं, इज ए मेन ऑर्गेनाइजर। तो इसलिए हमने आपको ये खुली इजाज़त दी थी कि इस कार्यक्रम को अच्छे तरीके से आप ऑर्गेनाइज करें और मुझे आज यहाँ देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। दिस इज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम एंड आई मस्ट कंग्रेचुलेट द ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस प्रोग्राम मिस्टर कंजर्वेटर ऑफ चंबा राकेश जी। आपको बधाई है, शुभकामनाएं आपके सभी सहयोगियों को भी। और आपने तो कमाल कर दिया। One of the best announcers which we had, that is from the forest department. We are thinking to take away your service in the public relation department. मैंने सू साहब से बात कर रहा था, अपनी हासिल करें इसके लिए हम प्रयास नहीं करेंगे, इसके लिए हम जो है मुख्यमंत्री से बात कर इसको करवाने की भी कोशिश करेंगे, ऐसा विश्वास मैं आपको दे रहा हूं। आखिर में आप सबको एक बार फिर से इस आयोजन की शुभकामनाएं, बधाई। आप पार्टिसिपेट करिए, विनर्स होइए, रनर्स अप होइए और उसके बाद नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी जो है आप अपने खेलों को लेके जाइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं एक बार फिर से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं और आप सबको शुभकामनाएं देते हुए अपने वक्तव्य को यहीं समाप्त करता हूं। और साथ में मैं कुलदीप सिंह पठानिया, अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश 26वीं राज्य स्तरीय वार्षिक वन खेलकूद एवं ड्यूटी प्रतियोगिता 2025 के विधिवत शुभारंभ की घोषणा करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद महोदय। आपने हम सभी प्रतिभागियों को अपना आशीर्वाद दिया महोदय, हम इसे हमेशा याद रखेंगे। जो जो आपने यहाँ से दिशा निर्देश दिए इसका हम पालन करेंगे। अब मैं उसके बाद मेरा आग्रह रहेगा 800 मीटर दौड़ के जो इंचार्ज है, कृपया आप अपनी तैयारी कर लें। गेम प्लेट को विसर्जन करने की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। माननीय मुख्य अतिथि महोदय के समक्ष होगा वो पुरुषों की 800 मीटर दौड़ से होगा। 800 मीटर दौड़ के जो ऑफिशियल्स हैं, आप प्लीज इसे प्रिया मसलक 301, अमर 302, कॉर्पोरेशन से विकास 352, राजीव 351, कुल्लू से कुशाल 401, मंडी से कुलविंदर 451, नान से अभिषेक 501, रामपुर से रविंदर 551, धीरज 552, शिमला से निखिल 601,
लवीज 602 सोलन से कोई नहीं है पार्टिसिपेंट। वाइल्ड लाइफ से अर्जुन 701, वाइल्ड लाइफ से अर्जुन। आप पीछे लाइन पे ऑन द लाइन खींच ले। पहला इवेंट है कि हाथ से ताली ना करे, कोई भी डिस्टर्ब ना करे, तो सेकंड से ताली ना करे। सेकंड राउंड स्टार्ट। शाबाश। थर्ड राउंड स्टार्ट। शाबाश। लास्ट राउंड है। सवाल जोर लगाइए, लास्ट है, लास्ट राउंड लगाइए, जोर लगाइए, लास्ट राउंड है। ठीक है, चलो 12 लास्ट राउंड है। शाबाश कीजिए। एचपीएफ डीएससी से मनीषा 353, पूनम कॉर्पोरेशन से 354। आगे सर्कल पे आओ, सर्कल पे लाइन से नीचे। हाँ पीछे लाइन पे भागना है। हाँ पकड़ने रखी ना। सिटीजन रोड़ी है मंडी।
खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए आप बाहर से बहुत ही अच्छी दौड़ यहाँ पर सभी प्रतिभागियों द्वारा लगाई जा रही है। प्राप्त किया है वो है जितेंद्र चंबा। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए तालियां बजती रहनी चाहिए। जितेंद्र चंबा मंडी सुमित डोगरा धर्मशाला। जितेंद्र चंबा वुमेन्स में मनीषा ठाकुर नाहन, देई चंबा व रितिका हमीरपुर। आप 6 खिलाड़ी यहाँ मंच के समीप आ जाएं। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से आग्रह करूंगा कि हमारे 800 मीटर के जो विनर्स हैं, कृपया आप इन्हें तीनों लड़कियां जल्द स्टेज के पास आ जाएं। सबसे पहले जो 800 मीटर मैन कैटेगरी में तृतीय स्थान पोजीशन है वो मंच पे विक्ट्री स्टैंड पे जाए। वो है तो 2 मिनट 23 सेकंड में पूरा किया हुआ है। उसके साथ द्वितीय स्थान पे सेकंड पोजीशन ली है जिन्होंने 2 मिनट 22 सेकंड में इस रेस को कंप्लीट किया है। फर्स्ट पोजीशन पे कुलविंदर मंडी सर्कल से जिन्होंने इस रेस को 2 मिनट 20 सेकंड में पूरा किया है। सर दोनों साइड सर आप इस साइड आओ। नीरज भाई इधर आइए आप। इस साइड आइए सर आप पीछे हटिए ना, पीछे करके आना कुछ, ठीक है। 800 मीटर विमेन कैरी रितिका हमीरपुर सर्कल से जिन्होंने इस रेस को 3 मिनट 12 सेकंड में पूरा किया है। और इसमें सेकंड पोजीशन पे चंबा सर्कल से देई जिन्होंने इस 800 मीटर रेस को 3 मिनट 10 सेकंड में पूरा किया हुआ है। और इस 800 मीटर रेस के जो प्रतिभागी प्रथम स्थान पे हुए जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है, नान से मनीषा ठाकुर जिन्होंने इस 800 मीटर रेस को 2 मिनट 50 सेकंड में पूरा किया है। सेकंड पोजीशन देई चंबा, स्टेज पर आ जाएं। ये फर्स्ट है सर। 800 मीटर जो लड़कियों की दौड़ हुई है इसमें रितिका हमीरपुर तीसरे स्थान अर्जित किया है, देई चंबा द्वितीय स्थान व मनीषा ठाकुर नाहन प्रथम स्थान। देई चंबा आप जल्दी से यहाँ स्टेज पर आ जाएं। डीएफओ चंबा श्रीमान कृतिज्ञ कुमार जी को कि वो यहाँ पर सभी जो भी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हुए उन सभी का धन्यवाद करें। वेलकम ऑन द स्टेज सर प्लीज। विधानसभा विशिष्ट अतिथि श्री नीरज नैयर जी, विधायक चंबा, एपीएमसी अध्यक्ष ललित ठाकुर जी, सुरजीत भरमौरी जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एचआरटीसी, यशवंत खन्ना जी, उपायुक्त महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, वरिष्ठ अधिकारी, सहकर्मी वन अधिकारी, खिलाड़ी तथा उपस्थित यहाँ सभी गणमान्य अतिथि, आप सभी को नमस्कार। यह मेरे लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है कि मुझे 26वें राज्य स्तरीय वन खेल एवं ड्यूटी मीट 2025 के उद्घाटन समारोह में धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं सभी टीमों, प्रतिभागियों और आयोजन समिति के सदस्यों का भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस आयोजन को सफल बनाने में योगदान दिया। अंत में जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग तथा सभी सहयोगी संस्थाओं के प्रति भी हम अपनी
कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आशा है कि आने वाले खेल दिवस सौहार्द, अनुशासन और खेल भावना से परिपूर्ण रहेंगे और यह मिलन हमारे वन परिवार को एकता को और भी सशक्त बनाएगा। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय वन, जय हिमाचल, जय हिंद। कृपया ज़्यादा तो नहीं बोला मैंने। हो गया।